महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के उपस्थिति में मुंबई के आजाद मैदान पर 5 दिसंबर 2024 को 5 बजे होगा। सबका साथ सबका विकास पर कहीं ना कहीं यहाँ पे खींचतान झगड़ा चल रहा है और हम भी इंतजार में हैं कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद और नई सरकार के शपथ ग्रहण को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही थी। इस बीच शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने बड़ा दावा किया है। दरअसल टाइम्स नाउ नवभारत से बातचीत के दौरान संजय शिरसाट ने कहा कि 5 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। दरअसल महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 19 नवंबर की देर शाम सतारा जिला स्थित अपने गांव चले गए हैं। दरअसल कल महायुति की मुंबई में बैठक होनी थी, हालांकि शिंदे के गांव चले जाने की वजह से ये बैठक नहीं हो पाई। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा था कि एकनाथ शिंदे उम्मीद के मुताबिक मंत्रालय न मिलने की वजह से बीजेपी से नाराज हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि शिवसेना गृह मंत्रालय के लिए अड़ी हुई है। मुहूर्त कब निकलेगा, कब होगी शपथ? ये आपको मंडे के दिन पता चलेगा, क्योंकि अभी सभी जो कठिनाई थी वो सब निकल चुकी, जो स्पीड ब्रेकर थे वो भी निकल चुके। तो शायद मंडे के दिन इस नाम की घोषणा होने की संभावना है। तो क्या ये माना जाए कि महायुति की बैठक 2 तारीख को होगी? जरूर होगी। 2 तारीख को महायुति की बैठक भी होगी और करीबन 5 तारीख के पहले ही शपथ विधि ग्रहण 16 भी या संपन्न होगा। वहीं बीजेपी की तरफ से भी महाराष्ट्र में नई सरकार के शपथ ग्रहण को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में महायुति को ऐतिहासिक विजय मिला है। आज तक सबसे बड़ा मैंडेट महाराष्ट्र में महायुति को मिला है और महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के उपस्थिति में मुंबई के आजाद मैदान पर 5 दिसंबर 2024 को 5 बजे होगा और जो महाराष्ट्र की जनता इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह का इंतजार कर रही थी, वो इंतजार अब खत्म हो गया। मैं महाराष्ट्र की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। महाराष्ट्र में गृह मंत्रालय के मुद्दे को लेकर शिवसेना नेता शंभूराज देसाई ने भी बड़ा बयान दिया है। देखिए, ऐसी बातें जो है पोर्टफोलियो की और कैबिनेट में किसको कितने बर्थ मिलेंगे इसकी, ये डिस्कशन सभी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है, शीर्ष नेता है, वो लोग करते हैं। हमने अभी हमको कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए, हमको कितनी बर्थ चाहिए कैबिनेट में, ये बातें ऐसे मीडिया के सामने कहने वाली बातें नहीं है। और हमारे जो 3 नेता है महाराष्ट्र के, माननीय शिंदे साहब, माननीय फडणवीस साहब और माननीय अजित दादा, ये तीनों लोग साथ में बैठेंगे, इसका फॉर्मूला तय करेंगे, डिपार्टमेंट्स का पोर्टफोलियोज का फॉर्मूला तय करेंगे, कौन से जिले में किसको गार्डियन मिनिस्टर बनाना है उसका फॉर्मूला तय करेंगे और ये बातें चर्चा करके इसमें सॉल्यूशन निकलेगा। बता दें कि महायुति गठबंधन में बीजेपी सीट के लिहाज से सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी के पास 132 विधायक हैं। इसके साथ ही बीजेपी को 5 अन्य विधायकों का भी समर्थन प्राप्त है। महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 145 है। दरअसल शिंदे के ऐलान के बाद से ही देवेंद्र फडणवीस के नाम की चर्चा महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली के सियासी गलियारों में है। वहीं महाराष्ट्र में अभी तक सरकार का गठन नहीं हो पाने के मुद्दे पर महाविकास अघाड़ी के नेता सवाल उठा रहे हैं। चुनाव के जब नतीजे आए थे उससे पहले हमने सुना था कि सीएम जो है वो पहले से ही डिसाइड कर दिए गए हैं,
परंतु अभी जब हम देख रहे हैं कि सीएम फेस नहीं डिसाइड किया, मैं तो कह रही हूँ प्राइम टाइम ड्रामा, पूरा सोप ऑपरा चल रहा है। जाहिर है कि आप जो है एक कोalition सरकार शायद नहीं चला पाते, सबको साथ लेकर नहीं चल पा रहे, सबका साथ सबका विकास पर कहीं ना कहीं यहाँ पे खींचतान झगड़ा चल रहा है। और हम भी इंतजार में हैं कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन। 20 तारीख को चुनाव हुए थे, 23 तारीख को नतीजे आए थे, आज हम 30 तारीख को बात कर रहे हैं। करीब करीब 7 दिन बीत गए। एक बचपन से कहावत सुनी थी कि बीर भर की खिचड़ी हुआ करती थी जो कभी पकती नहीं थी। जब उस खिचड़ी के बारे में पूछा जाता था तो यही होता था कि खिचड़ी भी पक रही है। ये कौन सी खिचड़ी पक रही है जिससे महाराष्ट्र के 13 करोड़ जनता को नुकसान हो रहा है? आज राज्य में कोई सुशासन नाम की चीज नहीं है, कोई सरकार नहीं है, पूर्ण बहुमत मिला है आपको। क्या करना चाहते हैं आप? किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? मुख्यमंत्री महान नहीं होता, महान जनता होती है। आपको लगता है कि आपके पास मुख्यमंत्री बनाने के योग्य विधायक चुनकर नहीं आए हैं तो आप बताइए। लेकिन अगर योग्य विधायक चुनकर आए हैं, 132 अकेले बीजेपी के पास हैं, 41 अजीत दादा के पास हैं, 57 एकनाथ शिंदे के पास, फिर भी क्या रस्साकसी है? क्यों मुख्यमंत्री डिक्लेयर नहीं हो रहा? अब एकनाथ शिंदे जी तो हेलीकॉप्टर लेके सातारा किसान बनने चले गए। पहला किसान देख रहा हूं जो हेलीकॉप्टर से जा रहा है। लाखों करोड़ों किसान जो एमएसपी के लिए मांग कर रहे हैं, उनके बारे में कोई सुध नहीं ले रहा। जब एकनाथ शिंदे नाराज अगर आपके सामने नजर आ रहे हैं तो आपके पास फिर भी तो पूर्ण बहुमत है अजीत दादा पवार को लेकर। आप क्यों नहीं सरकार बना रहे हैं? क्यों नहीं मुख्यमंत्री बना रहे हैं? कमाल हो गई, ये हद हो गया है। मतलब कैसी नौटंकी चल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कि इंटरिम मुख्यमंत्री खेती करने पहुंच गए, बहुत सारे निर्णय हैं, वक्फ बोर्ड का निर्णय आया, 24 घंटे के अंदर पलट दिया गया कि यह निर्णय हमारे शासन का ही नहीं है। मतलब जीआर किसने निकाला भाई? क्या हो रहा है? ये क्या कहना चाहते हैं? हम नहीं समझ पा रहे। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे नाराज हो और चाहे फूफा जी नाराज हो, चाहे मौसा जी नाराज हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? राज्य ने आपको बहुमत दिया है, राज्य ने आपको मैंडेट दिया है, आप एक सरकार क्यों लेकर नहीं आ रहे हैं? लोगों की सेवा क्यों नहीं कर रहे हैं? आज नौकरियों का इतना बड़ा प्रश्न हमारे सामने खड़ा है, आज माताओं बहनों की सुरक्षा का इतना बड़ा प्रश्न खड़ा है। अभी डोंबिवली की घटना कुछ ही दिन पहले की थी, तब तक भांडुप की घटना सामने आ गई। कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं, कोई कानून व्यवस्था नहीं, किसी का कोई नियंत्रण नहीं। ये चल क्या रहा है? क्या बनाना चाहते हैं हमारे राज्य को आप? तो बहुत ही हम सिर्फ ये मांग कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस, आप हमारे राज्य को क्यों एक सरकार नहीं देना चाहते? जब आपने चुनाव में चुनकर आए हैं आप। अगर आज हम चुनकर आए होते, अब तक हम सरकार चलाकर शपथ लेकर लोगों की सेवा में लग गए होते। यही फर्क है महाविकास आघाड़ी और महायुति सरकार में। अब ये कब जागेंगे? किसकी आदेश का इंतजार हो रहा है? कौन इनका आका बैठा है? कौन इनका मेन नेता बैठा है? किसकी राय लेने वाले? कुछ समझ में नहीं आ रहा। लोग कंफ्यूज हैं कि जब इतना बड़ा मैंडेट, 2/3 से ज्यादा इनको बहुमत है, फिर भी ये सरकार नहीं बना पा रहे हैं, तो ताज्जुब है।